हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट वन आज फर्स्ट क्लास है। मैं इसका इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। इससे पहले अभी के समय का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समस्या है स्टूडेंट लोग का, खास करके थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट लोगों का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं। क्या है कि जब आप लोग पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए और अपना फर्स्ट सेमेस्टर बिताएं तो आप लोगों ने अनुभव कर लिया होगा कि पॉलिटेक्निक क्या है। वो जो लाइफ है एग्जाम हॉल में, एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठ करके जो एग्जाम देते हैं, चोरी नहीं, जो लिखना है वो खुद से लिखना है। तो इसे आप लोग को अनुभव हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग को अब हर एक सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा और इसका अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये इतना थोड़ा बहुत तो अब आप लोग को ये लग गया होगा कि बिना पढ़े इस काम होने वाला नहीं है। और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट को तो बिना पढ़े काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चूज किए होंगे तब से लेकर के अभी तक आप लोगों को कितने लोगों ने टोका होगा कि कौन सा ब्रांच ले लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले लिए, इसका जॉब नहीं आता है, वगैरह वगैरह और भी बहुत ताने सुनने को मिले होंगे। तो ये सब ताने को सुनिए और सुन करके उसको अंदर रखे रहिए और उसका जवाब आप लोग पढ़ते रहिए और फाइनल सेमेस्टर करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से करके उन्हें दीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग को ये सबसे बड़ा जरूरी है कि आप लोग को सही ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग को ब्रांच पेपर जो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, वो थर्ड सेमेस्टर से आप लोग का स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अभी आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर में आप लोग का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग और ये मेजरमेंट फास्ट और ये आपका सी प्रोग्रामिंग, ये आपका ब्रांच पेपर है। और इसका क्लास हम लोगों ने द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे स्टार्ट किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? इसलिए कि अभी के समय में ये जो कोरोना काल आ गया, जिसके कारण से आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भी ऑनलाइन देना पड़ा और आप लोग का क्लास वगैरह ये सब चल नहीं रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो बुक वगैरह ये सब से पढ़ने में भी समझ में नहीं आते और यूट्यूब पे खोजने से भी नहीं मिलते वो टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सब परेशानियां होती हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैं ये कर चुका हूं तो ये मैं जान रहा हूं कि क्या आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं। वो बातों को समझते हुए हम लोगों ने द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस कोरोना काल में, जब आर्थिक स्थिति सबकी बहुत ही दयनीय हो गई है, आर्थिक स्थिति में बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, तो ये सबको देखते हुए हम लोगों ने एक मदद के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मदद के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग का क्लास स्टार्ट किया गया है द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। अभी आप लोग का ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, जैसे मैथमेटिक्स 1 का भी क्लास चल रहा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चल रहा है और फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग का भी चल रहा है। ये आज मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का भी क्लास स्टार्ट हो गया और इसके साथ साथ सी प्रोग्रामिंग का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा अगले मंथ में, सितंबर में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जितने भी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके शेयर करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को द पॉलिटेक्निक क्लासेस से जोड़िए, ताकि वो भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई है उसका लाभ उठा सकें। और आप लोग को वीडियो जैसा भी लगता है, कोई प्रॉब्लम होता है या फिर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आप लोगों से बता दूं, जो वीडियो क्लास चल रहा है उसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे 7463063474 पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करें, अपना नेम, कॉलेज का नेम और सेमेस्टर बताएं। आप लोगों को एक ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा जहां पे आप लोग को डेली वीडियो लिंक और उस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आइए इन सभी को देखते हुए आज हम लोग मेजरमेंट फर्स्ट का फर्स्ट क्लास, इसमें हम लोग सिलेबस एनालिसिस करेंगे। तो इसको देखते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे हमारा फर्स्ट क्लास है
इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि हमारा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे वोल्टेज हो गया, करेंट हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, वाट हो गया, तो ये सारा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसी को मेजरमेंट करने के लिए, उसी को मापने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। और इसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोसेस का यूज करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट फर्स्ट में। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जॉब में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग कहीं पे जाइएगा कंपटीशन एग्जाम देने, तो वहां पे इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने के दौरान आप लोग को बताते जाऊंगा कि कौन सा सेमेस्टर में क्वेश्चंस आता है, इसको कैसे डील करना है, यहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, ये भी मैं बताते जाऊंगा। तो चलिए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन में देखें। तो ये है, फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्ट्रूमेंट एंड एरर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा डिवाइस है अलग अलग, जिसके मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि वो किस टाइप का है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका एक्यूरेसी क्या है, उसका सेंसिटिविटी क्या है, उसमें नॉइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें सेंसिटिविटी क्या है, उसका डेड जोन क्या होता है, ये सब अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है वो कितने टाइप का होता है, इंडिकेटिंग टाइप का, रिफ्लेक्टिंग टाइप का, तो ये सारा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस मेथड के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कि इनडायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट करते हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद ये सब मेजरमेंट करते समय हमारा इंस्ट्रूमेंट में बहुत कुछ एरर आता है, कुछ एरर्स आते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, उससे के एरर के बेस्ड पे न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। उसके बाद सेकंड यूनिट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये आप लोग 10th क्लास में, जो 12th करके आए हैं वो 12th क्लास में साइंस से होगा, तो आप लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा। तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर? एक डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट करते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का गैल्वेनोमीटर है डीआर्सोनोबल गैल्वेनोमीटर। डीआर्सोनोबल गैल्वेनोमीटर, इसके कंस्ट्रक्शनल और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ना है फ्लक्स मीटर। ये फ्लक्स मीटर क्या होता है? तो फ्लक्स मीटर से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का मेजरमेंट करते हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन, उस फ्लक्स मीटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद है ए मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। ये देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जैसे करेंट हो गया, जिसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। फिर वोल्टेज हो गया, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, तो वोल्ट है। उसके बाद आपका क्या है, ओम, ओम मीटर, जो ओम मीटर के द्वारा रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो ओम है। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शनल कितने टाइप के होते हैं, ये कैसे किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं, मेजरिंग प्रोसेस के बारे में इसमें डिटेल से हम लोग जानेंगे। और इसका हम लोग किस तरह से सर्किट में यूज करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। जैसे वो एमीटर को सर्किट से करंट मेजर करने के लिए हम लोग सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए किसी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो हमारा लो वोल्टेज को हाई में, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। तो ये किस मेथड पे वर्क करता है, इसके इंटरनल पार्ट क्या क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके साथ साथ इसमें है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम लोग हाई वोल्टेज को, हाई करंट को मेजर कर सकते हैं, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई करंट को मेजर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, एक करंट ट्रांसफॉर्मर और एक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, जिसका हम लोग पोटेंशियो
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शनल और वर्किंग प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसका एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद है हमारा पावर मेजरमेंट। पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं, किस मेथड के द्वारा करते हैं, पावर मेजरमेंट के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग प्रोसेस के बारे में। उसके बाद है फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट क्या है, तो फेज और फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का कितना फेज आउट ऑफ फेज है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी है, इसके मेजरमेंट करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर वगैरह ये सब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद है रेजिस्टेंस मेजरमेंट। अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया है। लो वैल्यू रेजिस्टेंस, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, नल टाइप डिवाइस है। इसमें बैलेंस करके क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में जानेंगे। उसके बाद एसी डीसी ब्रिज के बारे में जानेंगे, इसके द्वारा भी हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूरा नाम है। इसके मेथड से वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं, फेज का मेजरमेंट करते हैं। इसके प्रोसेस को जानेंगे, इसके कंस्ट्रक्शनल व्यू को जानेंगे, किस तरह से इसका पार्ट है। सीआरटी इसका मेन पार्ट होता है, कैथोड रे ट्यूब, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1 में इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। इसके हर एक के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को साथ साथ करते चलेंगे, यूनिट बाय करते चलेंगे। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग का क्लास चल रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग को डेली लिंक और पीडीएफ मिलते रहेगा। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग शेयर कर सकते हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम की ओर से पूरी कोशिश है कि आप लोग का सारा से सारा सॉल्यूशन किया जाएगा और किसी तरह का आप लोग को दिक्कत ना हो, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। वो जिस दिन से एडमिशन लेते हैं उस दिन से लेकर के जब तक उनको कुछ करके वो दिखाते नहीं है तब तक उनको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। तो यहीं से भी प्रेशर को थोड़ा कम करते हैं पढ़ाई अच्छे से कर करके। इसीलिए हम लोगों ने द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तौर पे आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी से हम लोग को आप लोग को टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग फर्स्ट यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर के बारे में फर्स्ट यूनिट से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।